बहुत मस्ती है, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हंसो और डॉक्टर से बचो। अब जितना हंसोगा उतना डॉक्टर से बचोगा। हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसने की आदत डाल लो। किसी किसी की आदत होती है ना, एक किसी की आदत पड़ जाती मुन्ना भाई। एक हमारे पड़ोस में 3 नवाब रहते, तीनों की आदत पड़ गई मस्ती लेना, आनंद लेना आपकी हंसी के लिए। 3 नवाब रहते, तीनों की आदत पड़ गई। पहले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते जूते खा के। किसी की शादी में चला गया तो जूते खा के, हमारा मियाँ अकेले अकेले शादी कर ली जूते खा के, हमें नहीं बुलाया जूते खा के, दुल्हन तो अच्छी मिली जूते खा के। दूसरे वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते आपकी दुआ से। एक बार उनके चाचा जी निपट गए, चाचा जी निपट गए तो लोग घर पे बैठने के लिए आए, बोले चाचा जी को क्या हुआ था, अल्लाह को प्यारे हो गए, कैसे हो गए? अब आप कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से। चाचा जी महीने भर से बीमार रहे आपकी दुआ से, डॉक्टर का खूब इलाज चला आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निपट गए आपकी दुआ से। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपके मुंह में, कहीं भी जाते तो बोलते आपके मुंह में। चुनाव बाद सरपंच साहब को पकड़ लिया, बोले क्या बात है सरपंच साहब आपके मुंह में? चुनाव के लिए तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, वो करवा देंगे आपके मुंह में, अब खरंजा उखड़ रहा आपके मुंह में, ये गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। आदत पड़ जाती है तो होता क्या, सूरत एक बार चोरी हो जाती है। किनके यहाँ? जो आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटा, जूते खा के नहीं। अमा मैं घर पे हो जूते खा के, अमा कौन है आपकी दुआ से? अमा हम है जूते खा के। बोले दरवाजा खुला आपकी दुआ, जैसे अंदर सामान बिखरा पड़ा, हमारा क्या हाल बना रखा है जूते खा के। हमारा कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से। रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से, तिजोरी में से माल निकाला आपकी दुआ से, तकिया के नीचे से चाबी निकाली आपकी दुआ से, और मैं बोला तो मुझे पटक पटक के मारा आपकी दुआ से। हमारा घबराते क्यों जूते खा के? अभी थाने चलते रिपोर्ट लिखवाते जूते खा के। अब वो थाने जाते रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो रास्ते में उनको मिल जाते कौन? आपके मुंह में। हाँ सुबह सुबह कहां जा रहे हो आपके मुंह में? हाँ कुछ मत पूछो, जूते खा के चोरी हो गई जूते खा के। हम घबराते क्यों आपके मुंह में? अभी रिपोर्ट लिखवा दें आपके मुंह में। वो थाने जाते, टीआई साहब बैठे, सबसे पहले चले जाते जूते खा के बोलने वाले, सलाम अलैकुम नवाब साहब, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? टीआई साहब बोले कैसे आना सुबह सुबह? अमा क्या हाल बना रखा है जूते खा के? चोर सरेआम घूम रहे जूते खा के, रोजाना चोरी हो रही जूते खा के, और आप यहां पर बैठे हो जूते खा के। टीआई साहब का दिमाग खराब, बोले क्या जूते खा के लगा, तमीज नहीं बात कर रही, हटा। अब जैसे हटे तो आ गए आपके मुंह में बोलने वाले। हाँ नवाब साहब हुआ क्या बताओ? ये बदतमीजी करते, तमीजी बात करने की है? हाँ जूते खा के जूते लगे, तरीका होता बात करने का। अब बताओ क्या हुआ? अब वो आए हुए बताने लगे, हमसे पूछते हो आपके मुंह में क्या हो गया? आपके मुंह में रात को चोर घुस गए आपके मुंह में, सारा सामान लेके भग गए आपके मुंह में, लेकिन चोर को एक दिन पकड़ लेंगे आपके मुंह में, और इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में, इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में कि एक दांत में रहेगा आपके मुंह में। आदत पड़ जाती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा है कि जब बेटा हंसता है, बेटा हंसता है तो पिता खुश होता है, बेटा हंसता है तो पिता खुश होता है। सही बता रहा हूं मैं कि बेटा जब हंसता है तो पिता खुश होता है, और जब पिता मुस्कुराता है तो परम पिता खुश होता है। सच्ची पूजा यही है, हम समाज के अंदर, हम देश के अंदर, हम घर के अंदर मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, ताकि एक ऐसा स्वर्ग जैसा आवरण बने। जानी बैरागी भैया बताते रहते कि हंसाने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, हंसाने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है। क्या बात है। हंसी स्वर्ग का आवरण देती है, स्वर्ग बना देती है। टेंशन लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, सौरभ भैया सगी, हाँ सगी पत्नी ने, मेरी एक लौती पत्नी ने मुझसे कहा, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो, उनको कोई कविता बनाओ और अभी कभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं?
तो मेरी पत्नी बोली है जी बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मुझे आता? अध्यक्ष महोदय, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे समझ आता? मैंने कहा कि बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव नहीं जाता। कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण लोग दरवाजा मारी जाता, पूंछ का बाल कभी कभी मेहमान के गड़ी जाता। बेवा थोड़ा दिया खिसको यार, हमारी पूंछड़ी का बाल कटका गड़ी रे मारी। पूंछ का बाल मेहमान के गड़ी जाता और पूंछ पकड़ के मेहमान बिल्डिंग पे चढ़ी जाता। और नुक्ता या मौसर में पूंछ डबोकी ने कड़ी खाता। ये अम्मा चम्मच ने मांगी लाल में मजा आई गया, मजा आई गया। मैंने जब पूंछड़ी डबोकी ने कड़ी खाई। आदमी को अगर पूंछ होती, सौरभ भैया यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया मुझे बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे, लक्ष्मण जी ने भी क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। मैं नहीं जानता लक्ष्मण कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्या होता। और लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। जानी भैया, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि ये पूंछ वाला है तो हमारी पूंछ परख है, वरना हमारी कोई पूंछ परख नहीं होती। इसलिए मत पूछो कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। लेकिन पत्नी तो जिद पड़ गई कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। मैंने कहा सुन, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते। आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हन ले जाएंगे। अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के गाने कैसे होते? फिल्मों के गाने ऐसे होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते फिल्मों में, पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला, फिल्मों के गाने होते। भाई साहब, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों में गाने होते, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई। देखी जो पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूंछ रे सुल्तान। सर ये गाने होते अगर आदमी को पूंछ होती तो। बहन क्या करती? भाई की पूंछ पे राखी बांधती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे। अच्छा, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते सौरभ भैया? आदमी को पूंछ होते थे, फिल्मों के डायलॉग होते। सर आदमी को पूंछ होते थे, फिल्मों के डायलॉग होते। तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर, राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी ये कमांड बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूछ हिलने से पहले ही पूछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। आपने अपनी पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। आ गए मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे में मैं पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजाओं के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब चंद नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ में हिलाओ। ये पिछुदा जग जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता कि उसे मालूम है किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे, ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ है, ईसाई की पूंछ। खींचो।
को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा? फिल्मों के डायलॉग होते। लेकिन राजस्थान की महिलाएं, सौरभ जी, हमारे मालवा में और राजस्थान की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? शादी ब्याह में गीत ऐसे गाती, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं। दीदी, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं शादी ब्याह में ऐसे गीत गाती, बूढ़ी महिलाएं।